नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं एकदम बेहतरीन और बढ़िया क्लासेस जो आपके एग्जाम में हेल्प करती हैं। अब लेटेस्ट एक आपने इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक सुनी नहीं है तो बहुत जल्दी आपके यूट्यूब चैनल्स में और कहीं कहीं आना शुरू हो जाएगा, शायद किसी ने कर भी दिया हो। यह आपकी टैगलाइन है कि रेलवे ने खत्म किया है ग्रुप डी की पोस्ट को। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, लोग इसको गलत तरीके से समझाने की कोशिश हो सकता है करें, है ना, थोड़ा सा नेगेटिव इसको फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ या मैं कह सकती हूँ कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रेलवे ने जो ग्रुप डी की पोस्ट खत्म की है वो एग्जैक्टली बिल्कुल परमानेंट खत्म कर दी है या फिर इनको कहीं और ट्रांसफर किया है या किसी और सिचुएशन में इसको रखा है। अब इस पूरे पार्ट को समझने के लिए आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तभी हम आगे जो है ना चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले एक बार नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल वाला है ना उसके ऊपर बात करिए और फिर जो है ना वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने डिटेल पार्ट की। देखिए आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ रहा है जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय का ये बोर्ड जो है वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर जिसे कहते हैं वो जारी हुआ है। इसके हिसाब से रेलवे सर्विसेज जो हैं उनको क्या कर दिया गया है, रूल नंबर 206 और आर्टिकल नंबर 309 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोला जा रहा है कि आपका जो लेवल 1 से लेके लेवल 8, देखिए हर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जब सैलरी नौकरियों में जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि आपको अलग अलग लेवल की पोस्ट मिलती है। अगर आप ग्रुप डी से जाते थे तो आपको लेवल 1 की पोस्ट मिलती थी, जबकि लेवल 2 से लेके लेवल 6 आपका आता है बी और सी पोस्ट के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर की जो पोस्ट है आपकी जो कि लेवल 10 से लेके 17 है वो ग्रुप ए में आता है। ठीक है, उसके अलावा लेवल 10 वाला जो पोस्ट है वो आपका ग्रुप बी में आता था, 10 और 11 करके, और आपके 1 से लेके 7 तक की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी में आती थी। ठीक है, मतलब 2 से लेके 7 तक की जो पोस्ट थी वो ग्रुप सी में आती थी। और ग्रुप डी जो है ना जो आप भरते थे यहाँ पे, जिसको आप बिल्कुल गायब कर दिया है यहाँ से, ग्रुप डी जो है वो आपके आता था लेवल 1 का, या लेवल 1 की पोस्ट को ही ग्रुप डी कहते थे। तो आप में से जितने बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम फिल किया था वो किस लेवल के लिए भर रहे थे, आप लोग लेवल 1 के लिए भर रहे थे। अब लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पे ग्रेड होता है ना वो भी आपका अलग अलग होता है, मतलब हर लेवल को या इसको लेवल्स में डिवाइड क्यों किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 8 तक, 9 तक, 17 तक। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये आपके अलग अलग पे ग्रेड के होते हैं, जिसमें से लेवल 1 जो है वो सबसे निचला स्तर कहा जाता है, और लेवल 9-10 जो है जितना आप ऊपर पहुंचोगे उतना ही पे ग्रेड भी बढ़ता जाएगा, आपकी जो नौकरी है उसका जो ओहदा है, पावर है, वो भी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, और आपका काम भी थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला और काम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि रेलवे के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, कि जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, और जो लेवल 1 है जो कि पहले ग्रुप डी हुआ करता था उसको ग्रुप सी में लेके आ जाते हैं। यानी कि अब अगर आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट निकलेंगी उनको आप ग्रुप डी के नाम से नहीं जानोगे, आप ग्रुप सी के नाम से जानोगे। ठीक है, ग्रुप सी, और लेवल कौन सा रहेगा, 1। तो लेवल अभी भी वही है, लेवल अभी भी 1 ही है, यानी कि शायद पे ग्रेड में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो सुविधाएं आपको मिलेंगी जो कि लेवल 1 की नहीं मिल, लेवल 1 में आपकी कुछ ऐसी सुविधाएं होती थी जो आपको नहीं मिलती थी, यानी कि ग्रुप डी वालों को नहीं मिलती थी। अब जब इन्हें ग्रुप सी में रख दिया जाएगा, यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर रख दिया जाएगा, तो आपकी थोड़ी सी सुविधाएं जो है ना उनको अपग्रेड भी कर दिया जाएगा। राइट, पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, नॉन फंक्शनल पोस्ट है, हायर क्लासिफिकेशन जो किया गया है, तो सीधी सी चीज है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसे पोस्ट को कंप्लीटली डिटेल डिलीट नहीं किया गया है। जो पोस्ट है उसको ऐसे किया गया है कि जो ग्रुप डी का लेवल 1 जिसको अभी तक ग्रुप डी कहते थे, आज के बाद ग्रुप सी हो जाएगा, मतलब अब इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद ग्रुप सी हो जाएगा। तो वही वाली बात है, अब ग्रुप डी का नहीं ग्रुप सी का पोस्ट यहाँ पे आने वाला है। बाकी किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ग्रुप डी की पोस्ट खत्म हो गई है। ये लाइन वैसे सुनने में गलत नहीं है, लेकिन आप उसको वैसे मत समझना कि अरे अब तो पोस्ट ही नहीं आएंगी ग्रुप डी की, नहीं आएंगी, लेकिन अब आएंगी वो ग्रुप सी के नाम से। समझ गए सारी चीजें, तो किसी भी मिसलीड या किसी भी बहकावे में नहीं फंसिएगा।
कहीं आपको कोई ये बोल के बताता रहे कि अरे पोस्ट ही खत्म कर दिया, अब एग्जाम कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो आइडियली आपके एग्जाम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी तरीके का, ठीक है। उसके अलावा आपकी एएलपी की क्लासेस जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रेलवे निकालने भी वाली है, क्योंकि आपकी राज्यसभा के द्वारा जो खाली पोजीशंस है रेलवे में उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, और 40 से 65,000 एएलपी एंड टेक्नीशियन जो वैकेंसीज हैं वो आपकी फिल करी जा सकती हैं। तो एएलपी को लेके हम बहुत सीरियस हो चुके हैं, क्लास 20 वो बहुत सीरियस है कि एएलपी क्वालिफाई करवाना है बच्चों का, जहाँ पे हम साइंस का कोर्स या जनरल साइंस कह लीजिए, साइंस स्पेशल फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रखा है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे टॉपिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, न्यूमेरिकल, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में 100 प्री टेस्ट। अभी क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है, जो नोटिफिकेशन के आने से पहले अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के डेडिकेशन को देखते हुए इस समय ये कोर्स जो है वो एग्जैक्टली 50% ऑफ पे है, 50% ऑफ। 999 का कोर्स है, लेकिन अभी 499 का जो है वो कर दिया गया है। जिस दिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये कोर्स फिर से जो है वो 999 का हो जाएगा। और अभी जो है आज रिपब्लिक डे यहाँ पे है, और उसके अलावा आज आपकी वसंत पंचमी भी है। सरस्वती माता से ये हमेशा यही कामना रहेगी, यही विश रहेगी कि जो भी बच्चे डेडिकेटेडली डिजर्व करते हैं, अपना डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं और डिजर्व करते हैं यहाँ पे एक अच्छी नौकरी, उनको जल्दी से जल्दी इस साल नौकरी दिला दो, है ना। और तो क्या ही चाहिए जिंदगी में, बढ़िया सी नौकरी। एएलपी एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए हो सकता है, या फिर जनरल साइंस का कोर्स आपको किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट करना ही होता है। आप इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें जनरल साइंस आती है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। एएलपी एंड टेक्नीशियन स्पेशली इसलिए लिखाया गया है क्योंकि यहाँ से मैं न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो कंप्लीट यहाँ पे करवाने वाले हूँ। तो आज एक अच्छा मौका है, आज रात 9 बजे तक, 9 PM तक आप इसमें फ्लैग 20 जो कोड है वो लगा के 20% ऑफ एक्स्ट्रा ले सकते हो, और एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ऑलरेडी कोर्स जो है वो 499 का है, 20% लगा के ये और भी कम का हो जाएगा, लगभग 399 का हो जाएगा। तो सिर्फ आज मौका है, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आपकी हर दिन 8:15 से लेके 9 बजे तक होती है। तो सी यू इन द क्लास। और ग्रुप डी के नोटिफिकेशन को लेके किसी भी तरीके का मिसलीड जो है वो नहीं, अपने आप को मतलब बहकावे में मत डालिएगा। ग्रुप डी की पोस्ट को खत्म नहीं किया गया है, ग्रुप डी का जो वर्ड ग्रुप डी है उसको खत्म कर दिया गया है। तो नाम ग्रुप डी जो है वो हट गया है, तो उससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो भी हट गई, लेकिन जो पोजीशन है उसको लेवल 1 जिसे कहते हैं, वो लेवल 1 अब ग्रुप सी में आ गया। तो यानी कि चीजें और बेहतर हो गई हैं, चीजें खराब नहीं हुई हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, ठीक है। उम्मीद है पढ़ाई आप कर रहे होंगे और अच्छे से जो है अपनी तैयारी करेंगे, ताकि 2023 और 24 के अंदर एक नौकरी हमारी पक्की हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।